बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6.4। आज करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इवेलुएट, वैल्यूज निकालनी है इनकी। फर्स्ट है टू साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लगानी है एंड इनको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको वो टेबल याद होगा तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, इनकी वैल्यूज लगानी है जो टेबल में दी गई हैं। तो फर्स्ट वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन टू साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, टू को ऐसे ही लिख लें। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी टेबल में, आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू, एंड कोस 60 की वैल्यू थी 1/2। ठीक, तो एक ये टू एक इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 ओवर ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। तो ये है आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट है टू कॉस π/6 साइन π/6। अब ये π/6 एंगल क्या है, इसको अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो π/6 को मल्टीप्लाई कर दें 180 ओवर पाई के साथ, तो ये डिग्री में चला जाएगा। ये अभी रेडियन में है, तो ये पाई पाई कैंसल, 6 1 6 3 8 30, तो ये एंगल आएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री cos 30 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन 2 cos π/6 sin π/6। 2 ऐसे ही साथ लगा लें, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे ही रहने दें। आगे cos π/6 यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 cos 30 की वैल्यू, एंड sin 30 की वैल्यू, ये एंगल 30 है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो एक टू एक इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो ये है आपका आंसर सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है इसका, 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। साइन 45 एंड cos 45 इनकी एक ही वैल्यू होती है। सॉल्यूशन 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। साइन 45 एंड cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। तो वैल्यूज लगाते हैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे ही लिख लें। साइन 45 डिग्री 1/√2, इसकी वैल्यू ये आई, प्लस ये 2 cos 45 1/√2। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 एंड नीचे ये स्क्वायर रूट 2 प्लस ये भी 2 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है एंड प्लस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। तो स्क्वायर रूट 2 इनका एलसीएम लें, अगर तो सेम हो तो वही आ जाता है, ये स्क्वायर रूट 2 ये इनका एलसीएम, एंड ऊपर भी सेम आ जाते हैं अगर डिनोमिनेटर में सेम हो तो। अब ये क्या हो जाएगा, 4 2 + 2 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक, अब ये नीचे क्या है, ये इरेशनल है, स्क्वायर रूट, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसी के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का स्क्वायर ऐसे, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, 4 स्क्वायर रूट 2 एंड ये 2 के टेबल पे 2 1 2 2 2 दी 4 2 स्क्वायर रूट 2, ये है आपका आंसर। फोर्थ पार्ट है इसका,
साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं, वैल्यूज लगाते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इसकी क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट 3/2 एंड cos 30 इसकी भी सेम यही वैल्यू होती है, प्लस cos 60 डिग्री 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2। इनकी वैल्यूज टेबल में गिवन है, आपने अच्छे से जुबानी उनको याद करना है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो ऐसे हो जाएगा इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 to the 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड 2 to 4 मल्टीप्लाई हो गए। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो ऊपर हो जाएगा ये 3/4 प्लस 1/4 फ्रैक्शन फॉर्म एंड प्लस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 4 इनका एलसीएम सेम है, ये नीचे 4 तो एलसीएम 4 आएगा एंड ऊपर भी 3 + 1, ये हो जाएगा 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसल, आंसर आपका आएगा 1। आगे फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एंड cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2। ठीक, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 साइन 30 डिग्री 1/2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 स्क्वायर रूट 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा एंड 2 to the 4 माइनस ये ऐसे 2 to the 4। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 4 दोनों सेम है, 4 4 तो 4 इनका एलसीएम आएगा एंड ऊपर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, चाहे तो आप यहीं से इनको जीरो कर दें क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, एक प्लस की है तो एक माइनस की है, ये जीरो कर दें या एलसीएम लेके जीरो कर दें, ये हो जाएगा 0/4 इज इक्वल टू 0। ये है आंसर। सिक्स्थ पार्ट है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यूज लगाते हैं। सॉल्यूशन कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपने टेबल वाली वैल्यूज लगानी है। साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अच्छा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। cos 30 डिग्री वो भी यही वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 60 डिग्री 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2। तो ये मल्टीप्लाई इनको पहले कर लें, स्क्वायर रूट 3 2 दफा है मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 to the 4 माइनस ये 1/2 2 मल्टीप्लाई 4, ये कैंसल हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हम माइनस हो रहे हैं तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 4 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा, ये सेम है तो एलसीएम ये 4 ही आएगा एंड ऊपर 3 - 1, ऊपर भी ये सेम ऐसे ही आ जाते हैं। 3 - 1 क्या होता है, 3 में से एक माइनस कर दें तो 2/4, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, ये होगा 1/2 आंसर इसका। नेक्स्ट
सेवंथ पार्ट है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 sin 30 डिग्री। सॉल्यूशन वैल्यूज लगाएंगे इनमें, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 प्लस sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 एंड sin 30 1/2। इनको मल्टीप्लाई कर लें, पहले मल्टीप्लाई एंड प्लस इकट्ठे हो तो पहले मल्टीप्लाई करना है इनको एंड इनको मल्टीप्लाई देन उनको ऐड करना है। इनको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो के स्क्वायर रूट 3 2 मल्टीप्लाई हो के 4 प्लस ये भी स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अच्छा, ये इनका एलसीएम ले लें, फ्रैक्शन फॉर्म में है एंड प्लस हो रहे हैं तो इनका एलसीएम लेंगे 4 एंड 4 का एलसीएम आएगा 4 एंड ऊपर भी ऐसे सेम आ जाएंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये 2 दफ़ा हैं, 1 इसके साथ भी है 1 इसके साथ भी है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 जब प्लस हो रहे हों, ठीक, एंड नीचे 4 तो ये ऐसे हो जाएगा 2 की टेबल पे कैंसल स्क्वायर रूट 3/2। ये इसका आंसर। 8 पार्ट है इसका, tan π/6 मल्टीप्लाई बाय cot π/6 प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको। tan π/6 इंटू cot π/6 प्लस 1। ये π/6 कितना एंगल है, ये है रेडियन में, π/6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/स्क्वायर रूट 3 इंटू cot π/6। cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, अगर इसकी वैल्यू है 1/स्क्वायर रूट 3 तो cot की वैल्यू क्या होगी, एंगल सेम है, स्क्वायर रूट 3/1 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आप पहले मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1 प्लस ये वाला 1 इज इक्वल टू 2। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 2 ईच, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है 1/स्क्वायर रूट 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। इनकी हमने वैल्यू निकालनी है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पे हमने वैल्यूज खुद से लगानी थी याद करके, अब ये इन्होंने दी है 1/स्क्वायर रूट 2 वैल्यू दी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। सॉल्यूशन, ये एंगल π/4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये दोनों सेम एंगल हैं, बस ये रेडियन में है एंड ये डिग्री में है। 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। 2 sin 45 डिग्री यानी कि sin π/4 1/स्क्वायर रूट 2, ये दोनों की वैल्यू सेम है दी गई, 1/स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 cos 45 डिग्री 1/स्क्वायर रूट 2। ये मल्टीप्लाई होगा 2 1 के साथ माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, एलसीएम ले लें, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है एंड माइनस है दरमियान में, इन दोनों का एलसीएम स्क्वायर रूट 2 सेम है, इनका एलसीएम यही आएगा स्क्वायर रूट 2 एंड ऊपर यही 2 माइनस 2 0 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है, चाहे तो अब यहीं से ही 0 कर लें,
ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 3 cos 45 डिग्री माइनस 4 sin 45 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। cos 45 डिग्री एंड sin 45 डिग्री दोनों की सेम वैल्यू है, ये वाली 1/√2। 3 1/√2 प्लस 4 इंटू 1/√2, ये इसकी इनकी वैल्यूज। तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 3, तो आ जाएगा 3 एंड ये नीचे 2 स्क्वायर रूट प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4/√2। ये इनका अब एलसीएम लेंगे, ये आएगा √2, क्योंकि ये दोनों सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा। एंड ऊपर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7/√2। आपके बुक में यही है पीछे आंसर, तो यहीं तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रैशनलाइज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ ये इरेशनल है, √2 डिनोमिनेटर में, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसी के साथ ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 √2 एंड नीचे इनका स्क्वायर 7 √2/2, ये आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। तो वैल्यूज लगाते हैं इसमें। सॉल्यूशन 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। 5 cos 45 डिग्री 1/√2, ये वैल्यूज दी गई हैं, दोनों की सेम वैल्यू है। 3 sin 45 डिग्री 1/√2, तो ये हो जाएगा 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 5 एंड ये डिनोमिनेटर में √2 माइनस 3/√2, इनका एलसीएम √2 आएगा एंड ये ऊपर सेम आ जाएंगे 5 - 3, 5 - 3 2/√2, या इनको रैशनलाइज कर लें, √2 के साथ ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 √2 ओवर, ये कैंसल, स्क्वायर एंड √2, तो आएगा 2 √2 ऊपर एंड डिनोमिनेटर में ये 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 उसका खत्म हो चुका है स्क्वायर के साथ। ये 2 के टेबल पे दोनों कैंसल, √2, ये आंसर है।